क्योंकि मेरे अपने कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरैक्ट करते हुए, या ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि मैम व्हेन इट कम्स टू लर्निंग थ्योरी पोर्शन it becomes very difficult for us to do. So please give us some tips to do that, to learn in a nice manner or in a fun manner, you can say. So I got an opportunity to interact with you because I thought उनको ये problem आ रही है तो हो सकता है ये problem सबके साथ आ रही है. So how can, now the purpose of this video is how can we make learning, especially theory portion, interesting, and how can we learn in a fun manner. So isn't it interesting? Yes, it is. And when it comes to economics, and that to Indian economy, learning Indian economy is actually, students are facing difficulty in that. So what can we do it? क्या क्या करें कि हम इसको easily याद कर लें. So my first tip to you, let's take an example first, क्योंकि हमें एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आती है. Now if I give you a watermelon, आजकल समर सीजन है और वाटरमेलन सीजनल फ्रूट है, मैं आपको एक बड़ा सा वाटरमेलन देती हूँ और कहती हूँ बेटे इसको खाइए. तो बच्चों आप कैसे खाओगे उसको? ये तो श्योर है कि आप उस पूरे वाटरमेलन को एक सिंगल गो में नहीं खा सकते. श्योर है? क्या करेंगे आप उसको बिट्स एंड पीसेस में, यानी उसके नाइस स्लाइसेस बनाकर काटकर देन यू विल ईट. एम आई राइट? यस. ऐसे ही इफ आई गिव यू अ बिग ह्यूज चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर दे दूं मैं आपको, तो आप उसे क्या करेंगे? यू जस्ट कैन नॉट digest the whole chapter in one go, as you cannot eat the whole watermelon in one go. So what will you do? Break it in bits and pieces. उसके अच्छे से टुकड़े करें nicely. You can take help of your teachers if in case you want. बट आप इतने ग्रोन अप चाइल्ड हैं, क्लास 12 स्टूडेंट बड़े बच्चे हैं, आप अपने हिसाब से उसे डिवाइड कर सकते हैं. और फिर क्या करें? छोटे छोटे स्लाइसेस को खाने की कोशिश करें, यानी फिर तो इजीली हो जाएगा ना काम. सो दैट्स द फर्स्ट टिप. ट्राई टू डू इट. सेकेंड टिप इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. अब क्या, अगर मैं आपको कहूँ बच्चे आपको ये चैप्टर लर्न करना है, ठीक है, फिर आपने अपने आप को मैसेज दिया, टीचर ने आपको कहा इसका टेस्ट है, आपने लर्न करना है. अब आप जैसे ही अपने ब्रेन को ये मैसेज देते हैं कि भाई आज मैंने ये चैप्टर लर्न करना है, तो अब ब्रेन जब भी मैं कहूँगी आपको, मैं साइकोलॉजी टर्म में आपको समझा रही हूँ या इसे दूसरे टर्म में भी समझे, आपका मन क्या करता है? रेजिस्ट करता है. आपका मन रेजिस्ट करता है. फिर बड़े इंटरेस्टिंग आइडियाज आते हैं. क्या? प्रोक्रास्टिनेट कैसे करें, डिले कैसे करें, बहाना कैसे बनाएं, नहीं हुआ, ये हो गया. अपने आप को ही आपका मन आपको बहाने देने लगता है और कहता है रहने दे, आज कभी और कर लेंगे, आज तो गेम खेल लेते हैं, आज मैं नेटफ्लिक्स सीरीज देख लेता हूँ. सो बड़े डिफरेंट आइडियाज आते हैं जब आप अपने ब्रेन को मैसेज क्या देते हैं? लेट्स लर्न दिस चैप्टर, क्योंकि उसे ये करना पसंद नहीं है. तो जो चीज़ उसे पसंद नहीं है और आप उसे करने के लिए कहेंगे तो वो रेजिस्ट करेगा, फिर आप भी रेजिस्ट करेंगे, वो आपको लर्न करने से रोकेगा, फिर आप कहेंगे हमें ये याद नहीं हुआ. अब जब प्रॉब्लम यहाँ है तो सोल्यूशन भी यही निकालना होगा. कैसे होगा सोल्यूशन? आप अपने ब्रेन को कंफ्यूज करें. कैसे? आप अपने ब्रेन से कहें, आपने पोर्शंस बना लिए, आप अपने ब्रेन से कहें यार आज बैठ कर ना इवनिंग में, जब भी आप चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, इवनिंग ब्रेक स्नैक्स ले रहे हो, उस टाइम मैंने ना बैठ के ये पोर्शन सिर्फ रीड करना है. आई एम गोइंग टू रीड माई नोट्स टिल दिस पोर्शन. आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट लाइक अ मैगजीन. रीड इट लाइक अ मैगजीन. अब आपने अपने ब्रेन को क्या कहा? लर्न करने वाला मुश्किल काम नहीं दिया, इसीलिए उसने भी रेजिस्ट नहीं किया. आपने उससे कहा मैं तो सिर्फ रीड करूंगा लाइक अ मैगजीन, और आपके ब्रेन ने सोचा, कंफ्यूज हुआ, बोला ये तो सिर्फ रीडिंग करने के लिए कह रहा है, तो वो आपको रेजिस्ट नहीं करने के लिए करेगा. तो फिर आप क्या करेंगे? आप उसे रीड करेंगे. फिर आप करिए भी रीड. मैं ये नहीं कह रही कि आप उसे कंफ्यूज करके लर्न करने लगे, फिर तो कंफ्लिक्ट हो जाएगा यहाँ. तो आप उसे शाम को लेकर बैठ गए, सुबह whenever you get time and just read that portion. बट बैक ऑफ द माइंड एक बात याद रखें, जैसे हम कोई नॉवल भी रीड करते हैं, सो व्हाट डू वी डू राजे? हम नॉवल में
इंटरेस्टिंग स्टोरीज क्रिएट करते हैं माइंड में, इसे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कहते हो। आप जो उसमें आ रहा है आप उसे इमेजिन करना शुरू कर देते हो और फिर आप उसे टर्न करते जाते हो और पढ़ते जाते हैं। इस तरह से ही आपका नॉवेल में इंटरेस्ट बनता है। Similarly, what you are going to do is you keep your notes in front of you. Let's take any example. Say chapter 1 on the eve of independence. अब आप क्या कर रहे हो, सिर्फ रीड कर रहे हो कि भाई इंडिपेंडेंस के टाइम पर एग्रीकल्चर कैसा था। फिर आप उसको रीड करते हुए इमेजिन कर रहे हो कि उस टाइम पर देखो, सी देयर वर नो मशीनरी, there was no modern farming methods and there was a dispute between tenant and the owner, है ना, टिलर और ओनर में डिस्प्यूट। अब आप इमेजिन कर रहे हो, सिर्फ रीड कर रहे हो, डू नॉट ट्राई टू लर्न एट दैट टाइम। नाउ व्हाट विल यू फाइंड इज विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा, सिर्फ एक चैप्टर के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए। I did it with many students and it is a successful tool to learn Indian Eco. Rather you will find after some time that you are finding in the Indian Eco interesting now. Trust me, this is a tested tool which I am giving it to you. So you try. आपने क्या किया, विजुअलाइज किया, सिर्फ रीड किया, ऐसा करके आपके कुछ कीवर्ड्स आपके माइंड में बैठ गए। अब आपको इंटरेस्टिंग लगा और आपने उसकी लर्निंग भी कर ली। So I really want, and do share this idea with the other students also, do share this video with others also, and do comment करने के बाद जब आप ये tools लगा लें फिर मेरे साथ भी अपने comments share करें कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ, right? Thank you very much. Take care.